नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूपीजी के पढ़ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो ये आपका बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो देखिए, आज जो हम सवाल करने वाले हैं, यानी कि आपके ये प्रश्न जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, आपका यूपी पुलिस हो, आपका एसआई हो या आपका होमगार्ड का एग्ज़ाम हो, आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें यूपीजी के पूछा जाता है, ये उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम सीधे सवाल पर आएंगे अपने। यहाँ सीधी आपके क्वेश्चंस की बात होगी, नो बकवास। ओके, तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। तो देखिए, ये आपका प्रयागराज में है। अगला प्रश्न आता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? तो ये क्या था? मदन मोहन मालवीय ने। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है। तो ये आपका झांसी में है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो ये की गई झांसी में। अगले प्रश्न पर आते हैं। आज की क्लास हमारी देर से हो रही है, अक्सर इवनिंग में मॉर्निंग में हो जाती है, आज ये हमारी इवनिंग में है। तो देखिए, यहाँ पे 5th क्वेश्चन है आपका, शिक्षा मित्र योजना संबंधित है। तो देखिए, आपका प्राथमिक शिक्षा से है। अगला प्रश्न है, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? तो ये आपका चित्रकूट में किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है? तो ये होती है आपकी गोरखपुर से। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध है? तो ये अवस्थापना सुविधा से। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? तो ये होता है आपका लखनऊ में। अगला प्रश्न है, निम्न में केंद्रीय मेडिकल कॉलेज कहाँ है? तो ये आपका वाराणसी में है। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है द्वारा? तो वो किया जाता है आपका संस्कृत संस्थान द्वारा। अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है? तो देखिए, ये आपका एमआईटी विश्वविद्यालय गाजियाबाद। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रदेश का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है? तो ये आपका कानपुर है। अगला प्रश्न है, उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका 1989 में। अगर आपको बाहर का कोई साउंड आ रहा हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, आज लेट हो चुकी है और इस वजह से साउंड भी आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट है, भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना की गई? तो ये आपके प्रयागराज में की गई। अगला प्रश्न है, प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया? तो ये क्या गया आपका 1995 में। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई? तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये आपका मेरठ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय? तो ये आपका बीएचयू वाराणसी में है। अगला प्रश्न है, कन्हैयालाल मानिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है? तो ये आपका आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट से सही उत्तर चुनिए? तो देखिए, आपका कथन दिया हुआ है, ए, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। बिल्कुल सही बात है ये। कारण दिया हुआ है, मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना उसका उद्देश्य है। तो ये भी दोनों सही। तो आपका ए आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है, एक ही सही व्याख्या कर रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं, 23 पर पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दन मार्दन जो 1826 में कलकत्ता से कानपुर के संपादक तब में प्रकाशित हुआ था, इसके संपादक थे? तो ये थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। अगला है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया था? तो ये आपका 2001 में किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, मैं आपको बता दूं, इससे बेस्ट आपकी कोई बुक नहीं हो सकती है। ये परीक्षा वाणी के क्वेश्चंस है। अब ध्यान दीजिए, यही पॉइंट एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है? तो ये आपकी 6 है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी? तो ये 1976 में हुई थी। मेरा पहला उद्देश्य ये है कि मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊं, उसके बाद रिवीजन, फिर प्रैक्टिस। अगला प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी? तो 1972 में। अगले प्रश्न पर आते हैं, काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे? तो ये थे बाबू शिव प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना शुरू किया गया? तो ये क्या गया आपका 2004 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो ये आपका 4 है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये आपका 1995 में, यानी कि 1995 में किया गया था। अगला प्रश्न है 32,
उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे, तो ये आपके थे मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया? तो ये देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट में आंसर करेंगे। ये आपका यूपीपी 2018 में पूछा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है, ये आपका मेरठ में। उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ती के संपादक तत्व में निकलना शुरू हुआ था? तो ये हुआ था बनारस अखबार। अगले प्रश्न पर आते हैं, कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? तो ये चंद्रशेखर आजाद। अगला प्रश्न है, प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये आपका प्रयागराज में की जा रही है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगला वीडियो यूपीजीके का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।